वेरी दी नाइस। दी आपको पता है ये नवरात्रि मतलब मैं हर साल नवरात्रि सेलिब्रेट करती हूँ। मेरी सासू माँ जब से ऑफ हो गई है तब से मैं इकलौती बहू हूँ, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को ही पूरा करना पड़ता है। और बायकास्ट हम ब्राह्मण है तो हमको इतना बारीक बारीक चीजें करनी पड़ती, वो ट्रेडिशन है, वो मेरी सास ने सिखाया वाला कुल धर्म कुलाचा वो सब। तो दी हर बार जब मैं नवरात्रि करती हूँ तो ऐसा गली हुई उपास कर करके थक गई वाली। और मतलब जो पाठ पढ़ते हैं उसमें भी अरे आज इतने रह गए ऐसा, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही था। पर ये 9 दिन मेरे लिए पूरे एनर्जेटिक थे, और 9 दिन का अच्छा उपवास करके भी मुझे जरा सा भी ये नहीं लगा कि मैं थकी हूँ। और हमारा हर मतलब जो दिया हमने फर्स्ट दिन बारा था ना, एक दिन भी उसको कुछ ये नहीं हुआ। अभी तक स्टिल वो टचवुड की अभी तक वो व्यवस्थित है। और मतलब हर आरती हमारी इतनी जबरदस्त हुई ना कि आजू बाजू वाले बिल्कुल ऐसे बोल रहे थे, यार इस बार तो तुम्हारा बहुत ही खतरनाक नवरात्रि हो रही है। और रौनक भी मंदिर में इतनी सुंदर है, बहुत पॉजिटिव थी, बहुत पॉजिटिव, मतलब दिल से मन से। थैंक यू सो आई मच एम दी। सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? कोई शेयरिंग करना है? दीदी, हाँ जी। मुझे पूछना है, कल के टॉपिक के रिगार्डिंग ही है बट मुझे फिर से थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। कि कुल देवी की आराधना करना क्या जरूरी है? अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, या करते हैं तो क्या उसके फायदे होते हैं? और आराधना करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? हाँ, साउंड। सो सबसे पहले तो एक सेकेंड ना, म्यूट कैसे होता है? नैना जी, आप अपने आप को म्यूट करिए प्लीज़। सो बेसिकली जो हम अपने कुल देवी को हम पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। आराधना का मतलब ही एक बहुत अच्छी तरह से लेवल पे पूजा पाठ करना, या उनके मंत्रों का जाप करना, उनके साथ इन्वॉल्व रहना, कहीं ना कहीं वो होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर हम इसीलिए एक्स्ट्रा आराधना करते हैं क्योंकि हम बहुत ही छोटी छोटी बातें जो हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हम अपनी मम्मा को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम हमारी नदियों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम मदर अर्थ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये अननोइंगली नोइंगली हम यहाँ पर कई बार इंडिया में इस तरह से मिसबिहेव करना शुरू कर दिया है ना। हम थूकते हैं ऐसे ही इधर उधर कहीं पर भी। आप आउट ऑफ इंडिया चले जाए, वो कभी भी उनको पता ही नहीं कि ऐसा कोई देवी है जो मदर अर्थ है, मतलब जो कुल देवी है, और उनको उनकी आराधना करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। पर वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, मदर अर्थ का ध्यान रखते हैं, और बहुत डीप लेवल पे ध्यान रखते हैं। जितने भी गरीब देश देखेंगे आप, उसमें वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो जिस जिस गर्भ से हम निकले हैं, माँ धरती माँ के गर्भ से निकले हैं, एंड कॉस्मिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, भगवान के लेवल पर, मदर अर्थ स्टार चक्रा, अर्थ स्टार चक्रा मतलब हमारी कुल देवी, उनके गर्भ से निकले हैं हम। बाद में हम मम्मी पापा तो हमारे सैरोगेट हैं, मतलब उन्होंने बोला ठीक है इस बच्चे को मैं फिजिकल बॉडी में लेके आऊँगा। ओरिजिनली हम मदर अर्थ पे जन्म लेते हैं, ये हमारा सबसे पहला जन्म है यहाँ पर। और साथ साथ में जो देवी माँ है वो हमारा नेचुरली ध्यान रखती है। पर हम क्या अपनी माँ का ध्यान रखते हैं? क्या हमें अपनी जन्मभूमि से वो प्यार है? एक बार हमने फ्लैग उठा लिया, एक बार वंदे मातरम बोल दिया, पर क्या हम कभी भी दिल में कोई भी ऐसा रियल भाव रखते हैं?
हम हमारी माँ गंगा जो हैं उन्हीं को इतना पोल्यूट करते हैं, उन्हीं के साथ इतनी प्रताड़ना करते हैं, हमें विचार ही नहीं है कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। और हमें उसका नाज भी है कि देखिए हम कल्चर के नाम पे नहाते हैं और क्या क्या करते हैं। आप बाहर चले जाओ, आप देखो कोई नदी में एक छोटा रैपर, कचरे का रैपर नहीं डालता है, कोई भी कूड़ा कचरा नहीं डालता है। ये तो सिर्फ नदियों की बात हो गई। हम कहीं पर भी जंगल में चले जाते हैं तो जंगल में भी हर जगह गंदगी करते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कुल देवी हमसे प्रसन्न होगी। फिर तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी ना प्रसन्न करने के लिए। गलतियां हम कर रहे हैं। आज से पहले के ज़माने में ऐसा सब नहीं होता था और इतना बुरा व्यवहार भी नहीं होता था। पता नहीं ये कहाँ से हम ये बुरा व्यवहार उठा के लेके आए हैं। पर धरती माँ मेरी माँ कर दी, 2 सेकंड में थूक लिया, वंदे मातरम थूक लिया। ये क्या है? कुछ भी गुटखा खाते हैं थूकते हैं, कुछ भी करते हैं थूकते हैं। ये क्या है? फिर हमें पैसा नहीं आता, क्योंकि जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी माँ है, उसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो जिन भी घरों में स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार, पुरुषों के भी साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष की बात ही अलग है, पर फिर भी ज़्यादा प्रताड़ना जो है वो स्त्रियों के साथ होती है। और जिन भी घरों में स्त्रियों के साथ दुष्व्यवहार हुआ है, प्रताड़ना हुई है और दुष्व्यवहार हुआ है, उनमें कुल देवी 1 सेकंड में निकल जाती हैं। क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि वो लड़की है, अंगूठे के नीचे रहनी चाहिए, लड़की हुई चलो जला डालो, मार डालो, दूध पीती कर दो, मतलब दूध में डुबा दो। ये सब तो आप ह्यूमन लेवल पे करते हैं, माँ थोड़ी ना छोड़ती है। जितने भी कुलों में, मतलब घरों में या जितने भी फैमिलीज में भ्रूण हत्या हुई है स्त्रियों की, करो जल्द से। लाइफ टाइम फिर अपने बच्चों को, बेटों को पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, और 1 सेकंड में वो आपको छोड़ के चला जाता है। फिर आप वही हाथ मलते रह जाते हैं। जो भी है, अगर हमें लाइफ में कुछ भी स्पिरिचुअल लेवल पे करना है तो सबसे पहले तो खुद को रिस्पेक्ट करो और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करो, है ना। अगर ये नहीं कर सकते, मदर अर्थ को रिस्पेक्ट करो। अगर ये नहीं कर सकते तो समझ लो इट्स अ डाउनफॉल, नीचे ही जाओगे, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और नीचे जाने से बचने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं इंटेलिजेंट थे, और हमारे ऋषि मुनि थे वो बहुत ज़्यादा दयावान थे। इसी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने ये एक नया ऑप्शन निकाला कि भाई आप कुछ नहीं तो नवरात्रों में जो 4 बार आते हैं पूरे साल में, तब तो थोड़ा सा कुल देवी की आराधना कर दो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, उनको याद कर लो। तो बाकी के जो 4 दिन में 3-3 महीने के अंतराल पे आते हैं नवरात्रे, तो बाकी के 3 महीने अच्छे से गुजर जाए। बट सबसे बेस्ट क्या है, अपनी माँ को हर रूप में, मदर अर्थ, सासू माँ, फिर अपनी खुद की माँ, फिर दूसरी की मम्मा, फिर खुद के पापा, खुद की मम्मियाँ, सबको रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करिए। तो आपको भले पैसा कम हो पर आपको शांति भी मिलेगी। उतने पैसे में भी आपका जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। फील नहीं होगा कि मेरे पास नहीं है कुछ, है ना। तो इस वजह से आपको कुल देवी की आराधना करनी चाहिए, और साथ साथ में हर इंसान की रिस्पेक्ट, एंड हर इंसान खुद की, हर इंसान की और मदर अर्थ की हर लेवल पे रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ठीक है। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आंसर नहीं देती हूँ, बट दिस इज़ द ट्रू स्पिरिचुअल आंसर। मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ, मैं आपको स्पिरिचुअल आंसर ही दूंगी। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे मैं आपको बताऊंगी। तो इसीलिए मैं आपको ये आंसर्स दे रही हूँ। डिफ़िकल्ट है पर हमें चेंज होना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सतयुग आ गया है। सतयुग का मतलब क्या पता है?
जो कलयुगी होंगे सब निकल जाएंगे। अगर आप खुद को प्यार करते हो और ज़िंदा रहना चाहते हो तो सतयुगी बन जाइए, वरना डिलीटेड। और इस बार हम सिर्फ ह्यूमंस को ही टारगेट करेंगे। ह्यूमंस के पीछे पीछे एनिमल्स, प्लांट्स नहीं मरेंगे। वेलकम टू स्पिरिचुअलिटी एंड सतयुग। और प्रचंड भाव है आज, तो दहन करके आए हैं लोगों का हम, तो बनता है। क्या हुआ धनुश्री? रो रहे हो बेटा? मत रो। और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? निशा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या हो गया? ओए ओए, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ही माइक म्यूट था। हाँ आत्मा नमस्ते मैम, सुनाई दे रहा है मैम, हमें तो सुनाई दे रहा था आपका। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। किसी को कोई क्वेश्चन है? Can I say something? यस यस अर्चना जी। Actually, I'd seen a video in which the person has mentioned that when we spit, especially on the right hand side, we are disrespecting our pitrus. Because those who do Tarpanam, they will understand that when they do Tarpanam, the water that flows, it flows from the right hand side of the palm, to give them moksha. नहीं नहीं, So, तो ये जो स्पिट करते हैं, is it relevant or what is it? ये है ना, लेफ्ट राइट वो बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल पे चले गए वो लोग। स्पिट ही नहीं करना है अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, कुछ खांसी आ गई और नेचुरल एक ह्यूमन लेवल पे हम स्पिट कर रहे हैं या हम ब्रश कर रहे हैं, वो बात अलग है। पर हमको गालियाँ देने का मन होता है, हम लोग को स्पिट करने का मन होता है, तो और हम दुष्व्यवहार तो ऐसे करते हैं जैसे किसी को, मतलब हम पता नहीं क्या है। तो ये जो व्यवहार है सब रावणिक व्यवहार है। हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे ईगो से भरे हुए हैं, हम ही हैं जो हैं। और जब रावण वाला व्यवहार करेंगे तो फिर वध तो होगा ही। थैंक यू। आज शेरल बेन रौद्र रूप में है, तो रौद्र रूप चल रहा है आज। निशा जी, आप कब से